15 साल से आप इमाम हैं और आपका मुक्तदी नमाज पढ़ना नहीं जानता है। आपके ग्रुप से निकल करके 3 बार चिल्ले में चला जाता है, उसे 10 हदीसें याद हो जाती हैं। 15 साल से आपके रिलेशन में आपका मुक्तदी होता है, उसे वजू करना नहीं आता है। कभी आपने खुद का एहतिसाब किया? ऐसे आलिम, ऐसे इमाम, हमने क्या जिम्मेदारी निभाई अपनी कौम के साथ में? आज हमारी पूरी कौम आवारा गर्दी का शिकार हो चुकी है, इल्ला माशाअल्लाह। बाप को पता नहीं कि बेटा रात में घर कितने बजे आता है, मां को पता नहीं बेटी कहां घूमती है। कभी आपने एहसास किया इसका? तालीम हमारे पास नहीं है। पढ़ते पढ़ते हमारे मुस्लिम बच्चे 12वीं पास करते करते 14% बाज़ाब्ता तौर पे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। बोले जी नौकरी तो मिलेगी नहीं, तो फिर अब कौन जाए पढ़ने के लिए। माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल, आपने वीडियो समाअत कर ली होगी, बड़ी तवज्जो के साथ में शायद देख ली होगी। अगर ना देखी है तो आप तवज्जो के साथ में उसको देख लीजिए। यहाँ पर मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला ने बड़ी प्यारी कुछ बातें इरशाद फरमाई हैं। और सबसे पहली बात यह है कि जब किसी को महल्ले का इमाम बनाया जाता है तो उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आयत की जाती हैं, और उन जिम्मेदारियों को उठाना और उन्हें अपने तौर तरीके के मुताबिक चलाना ये इमाम की जिम्मेदारी बनती है। यानी कि अगर महल्ले में किसी तरह का कोई गलत काम हो रहा है तो ये उस इमाम की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने चुनिंदा लोगों की बारगाह में इस बात को पेश करे, या कम से कम मस्जिद की जो कमेटी होती है उनकी बारगाह में उस बुराई को लेकर के अरीजा पेश करे और उस बुराई के खात्मे की कोशिश करता रहे। पहली बात यह है, हम 20-20, 30-30, 40-40 साल इमामत कर लेते हैं, हमें ये परवाह नहीं होती कि हमारा मुक्तदी क्या कर रहा है, किस पोजीशन में है। हाँ, हमारी नजर होती है, सिर्फ एक बात पर नजर होती है कि हमारा कौन सा मुक्तदी कितना बड़ा पैसे वाला है, वो किस तरह से हमसे मुसाफे करेगा, किस तरह से हमारी जेबों को भरेगा, और कौन कौन सी दुआ करने पर, कौन कौन से काम करने पर हमें अच्छे से अच्छे मुसाफे से नवाजेगा। इस बात पर हमारी नजर होती है। लेकिन इस बात पर नजर नहीं होती कि एक महल्ले का नौजवान, एक बच्चा आपकी निगरानी में, आपके पीछे नमाज पढ़ने वाला, आपके पीछे जमात में शिरकत करने वाला शराबी बन जाता है, आपको कानों कान खबर नहीं होती। और एक बात मुफ्ती साहब ने ये इरशाद फरमाई है कि तुम्हारी बीच में से निकलने के बाद एक किसी गैर तहरीक में चला जाता है, वहां पर 10, 20, 30 दिन गुजार के आता है और उसको बहुत सारी नमाज आ जाती हैं। क्यों? पता ये चला कि जो इमाम रहते हैं मस्जिदों के अंदर 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, ये सिर्फ और सिर्फ अपना कोटा पूरा करते हैं, अपना पेट भरते हैं, अपने बच्चों का पेट भरने की कोशिश करते हैं। ये कौम का पेट भरने की कोशिश नहीं करते हैं, कौम को दीन देने की कोशिश नहीं करते हैं, कौम को दीन सिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। क्यों? सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ा खौफ इनके दिलों में ये होता है, अगर हमने चंद लोगों को दीन सिखा दिया, वो दीन सीख जाएंगे और आकर के हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, हमसे तकरार करेंगे, हमसे बहसो मुबाहिसा करेंगे। ये जहनियत होती है। और एक बात यहां पर मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाई है कि हमारी कौम के नौजवान बच्चे ज्यादा से ज्यादा इंटर या उससे ज्यादा डिग्री बस कर लेते हैं, उसके बाद में वो पढ़ाई छोड़ करके बैठ जाते हैं कि इसमें हमारा कुछ होने वाला नहीं है। ए मुस्लिम कौम, सिर्फ तेरा ही कुछ क्यों होने वाला नहीं है, दूसरी कौमों का तो खूब ज्यादा हो रहा है। अरे भाई, मानते हैं नौकरी नहीं मिलेगी, आपको जॉब अच्छी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट आपको सर्विस नहीं मिल सकती। अरे बहुत सारे रास्ते हैं। क्या यूट्यूब एक गवर्नमेंट सर्विस है? गूगल एक गवर्नमेंट सर्विस है? सॉफ्टवेयर जितने भी इसमें सेक्टर हैं, क्या वो गवर्नमेंट सर्विस है? इंजीनियरिंग जितने भी इसमें सेक्टर हैं, क्या वो गवर्नमेंट सर्विस है? अरे बहुत सारे सेक्टर हैं कमाने के। आप जॉब करिए,
پیسہ کمائیے، اچھے سے اچھا پیسہ کمائیے، شریعت کی حدود میں رہ کر کے پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن ایک ہی مقصد ہوتا ہے، سرکاری تو ملے گی نہیں تو فائدہ کیا ہے پڑھنے کے بعد؟ میرے دوستوں اور میرے ناظرین، آپ تعلیم حاصل کریں، چاہے وہ دین کی تعلیم ہو، چاہے وہ دنیا کی تعلیم ہو، اور میں قوم مسلم سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر امام کو رکھا ہے، اس کے اچھے سے کاغذ بھی چیک کر لیا کرو، وہ کہاں کا پڑھا ہوا ہے، کتنا پڑھا ہوا ہے، قابل ہے کہ نہیں ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ہوتا کیا ہے، یعلمون تعلمون کرنے والے کو امامت پر رکھ لیا جاتا ہے، جس کا خود گزارا نہیں ہوتا اس کو امامت پر رکھتے ہیں، جو خود پریشان ہوتا ہے اس کو اپنا رہنما بناتے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، اس کو اپنا رہنما بنا رہے ہو، اس سے اپنے سر کا تاج بناؤ اور اس سے پوری اٹھوٹی دو، پوری اجازت دو کہ جو بھی کام ہوگا حضرت کی نگرانی میں ہوگا، اور یہ حضرت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی کام کریں وہ پاورفل اور کانفیڈنس کے ساتھ میں کریں کہ میں مذہب اسلام کا کام کرنے کے لیے امامت کو پکڑا ہوں، امامت جو کر رہا ہوں میں قوم کی رہنمائی کے لیے، قوم کی ہدایت کے لیے امامت کر رہا ہوں، اپنے پیٹ پالنے کے لیے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رزق دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ کیا امام صاحب نے اپنے آپ کو ایک رینگنے والی چیٹی سے بھی زیادہ کمزور سمجھ لیا؟ آپ توکل علی اللہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا کام کرے گا۔ خلوص دل کے ساتھ میں میری بات کو توجہ سے سنیں، اور اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو دوبارہ پھر اس بات کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کی عمر میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے گا۔